गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों को भाग कैसे किया जाता है। अगर उसके ऊपर स्क्वायर हो या घात हो तो उसका त्रुटि कैसे निकाला जाता है और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। त्रुटियों का भाग। त्रुटियों का भाग कैसे करते हैं। हमने इसके पहले बताया त्रुटियों को जोड़ते कैसे हैं, त्रुटियों को घटाते कैसे हैं, त्रुटियों का गुणनफल करते कैसे करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी कराया। आज हम क्या करेंगे, त्रुटियों का भाग। फिर वही बात मानेंगे, y इक्वल टू हमने क्या मान लिया, a अपान बी। इस बार भाग कर रहे हैं तो a अपान बी कर दिया। ठीक, इसमें कुछ त्रुटि मापेगा तो कुछ त्रुटि आ गई, माना a प्लस माइनस वाई, इसकी त्रुटि योगफल में a प्लस माइनस डेल a त्रुटि b प्लस माइनस डेल b। इसको कुछ मापा तो इसकी त्रुटि प्लस माइनस डेल a आ गई, इसको कुछ मापा तो इसकी त्रुटि प्लस माइनस डेल b आ गई। इतना आया। आगे देखो, हमने क्या किया भाई, ए कॉमन ले लिया। देखो ए अगर मैथ नहीं आया ना तो कर नहीं पाओगे। डेल ए अपान ए, नीचे भी बी कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। कॉमन लेना आता है कि नहीं आता है, कॉमन ले लिया। ए हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ, ए 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए। बी हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया ऊपर से नीचे से बी। ये आपको पता होना चाहिए कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कॉमन ऐसे लिया जाता है कि अगर हम उसका गुणा करें तो यही वैल्यू आ जाए। उसका अगर बाद में मान लो गुणा कर दें अंदर, जैसे हमने यही वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम इसको अंदर गुणा करें ना तो ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तब तो हमारा कॉमन सही है। जैसे हम तुम्हें थोड़ा बता देते हैं, ए हमने कॉमन लिया, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया, ए का अंदर मल्टीप्लाई 1 से किया तो ए आया, फिर प्लस माइनस लिख दिया, फिर ए का डेल ए से इधर कर दिया मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, ए डेल ए अपान ए से ए कट गया, क्या आया, ए प्लस माइनस डेल ए। देखो वही वैल्यू आ गई, ए प्लस माइनस डेल ए। ऐसे बी को हमने कॉमन लिया। कॉमन ऐसा लो कि अगर हम उसको बाद में उसी तरीके से लिखें गुणा करके तो आ जाए। जैसे बी का हम अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, प्लस माइनस बी इंटू डेल बी अपान बी, बी से बी कट जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कॉमन ऐसे लिया जाता है। मैथ का क्वेश्चन है लेकिन हमने बता दिया। आगे देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे लेते हैं कॉमन। आगे देखो भाई, हमने कॉमन लिया तो y प्लस माइनस डेल वाई इजगल टू ए अपान बी 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए की पावर कुछ नहीं, 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी की पावर -1। -1 कैसे आया आपको नहीं समझ में आया, मुझे पता है। ये नीचे था, इधर +1 था, ऊपर लेके गया -1 आ गया। ठीक, इसको ऊपर ले लिया। अब देखो भाई, आपको पता है y प्लस माइनस डेल वाई बराबर, ये y क्या, y ही तो है। y हमने क्या माना था, y इक्वल टू ए अपान बी माना था, तो ए अपान बी की जगह हमने y रख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ो। में बन गया, ये देखो आगे, ए इस बार हमने क्या किया, माइनस प्लस डेल बी अपान बी कर दिया। अब बोलोगे माइनस इस बार ऊपर क्यों लिख दिया, हमने माइनस का ऊपर, ये जो माइनस था इधर गुणा कर दिया तो माइनस ऊपर आ गया, नीचे प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, y को हम इधर लेके चले आए तो y क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई। वाई को, ये वाला y हमने इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 1 माइनस प्लस डेल बी अपान बी। ठीक, फिर डेल ए अपान ए का गुणा कर दिया तो क्या हो गया, प्लस माइनस डेल ए अपान ए। ठीक है, माइनस प्लस डेल बी अपान बी टू डेल ए अपान ए। हमने क्या किया भाई, गुणा कर दिया। एक का पहले गुणा किया तो 1 माइनस प्लस माइनस डेल बी अपान बी आ गया, फिर इसका गुणा किया, डेल ए अपान ए का गुणा किया तो डेल ए अपान ए आ गया, डेल ए का 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक, आगे बढ़ो।
फिर डेल ए अपान ए का गुणा कर दिया तो डेल बी अपान बी और डेल ए अपान ए, ये आ गया खत्म। आगे बढ़ो, हमने क्या किया, y अपान वाई लिख दिया प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई रख दिया, कोई दिक्कत? इससे क्या हुआ, हमने इसको तोड़ दिया, y अपान वाई लिख दिया, डेल वाई अपान वाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाओ, 1 माइनस प्लस डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए, इसको हमने नेगलेक्ट मान दिया, नेगलेक्ट जैसे उसमें मांगा था गुणा वाले में, इसको हमने नेगलेक्ट मान लिया कि बहुत छोटा त्रुटि जो इसका आएगा बहुत छोटा आएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा आएगा, तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया। इधर नेगलेक्ट बोले तो जीरो। देखो ये y से y कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए। 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया भाई, 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया, डेल वाई अपान वाई प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है, कोई दिक्कत है, माइनस ऊपर रहे चाहे प्लस नीचे रहे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए। देखो ये जो गुणा वाले में था वही इसी में भी आ गया, जो गुणा वाले में फार्मूला था वही फार्मूला इसी में आ गया। ये क्या है, सापेक्ष त्रुटि है। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक वैल्यू। ये क्या है, ये निरपेक्ष त्रुटि है अपान वास्तविक वैल्यू, निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक वैल्यू, निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक वैल्यू। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं, आपको समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। त्रुटियों का भाग कैसे करते हैं, हमने मान लिया y बराबर कोई राशि है, भौतिक राशि a अपान b को कोई राशि है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, इसको हमने जब मापा तो इसमें कुछ त्रुटियां आई, तो ये त्रुटियां, ये निरपेक्ष त्रुटियां, जब मान लो ये त्रुटि आई डेल ए आई, इसको जब हमने मापा तो इसमें कुछ त्रुटि आई डेल बी आई, ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसके बाद y प्लस माइनस डेल वाई ए अपान बी कैसे आया, यहाँ से देखो ए हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में आया। बी यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो उसके बाद क्या किया, y प्लस माइनस डेल वाई इजकल टू ए अपान बी 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। -1 कैसे आया, ये वाला ऊपर चला गया तो -1 हो गया, ठीक। आगे देखो भाई, y प्लस माइनस डेल वाई इजकल टू वाई कैसे हमने रखा, y बराबर हमें पता है a अपान बी होता है, तो a अपान बी की जगह हमने y रख दिया, उसको वैसे ही लिख दिया। माइनस माइनस का अंदर गुणा कर दिया, इधर गुणा करेंगे तो माइनस ऊपर लग जाएगा, माइनस ऊपर लगे प्लस ऊपर लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी है, अधिकतम त्रुटि प्लस में ही निकाली जाती है। अगर माइनस वैल्यू आई कोई दिक्कत नहीं, उसको हम प्लस में ही करेंगे, ठीक, इतना ध्यान रखना। ये आ गया y प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई, ये y को इधर लेके आ गया, ठीक है। इसके बाद एक का गुणा इसमें किया तो ये आया, फिर डेल ए अपान ए का गुणा किया 1 में तो ये आया, फिर डेल ए अपान ए का डेल बी अपान बी में गुणा किया तो ये आया। हमने इसको नेगलेक्ट मान लिया, बोला है कि त्रुटि बहुत छोटी थी इसलिए हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया। आगे इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, y अपान वाई में प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई में तोड़ दिया, तो y से y कट गया, 1 आ गया, डेल वाई अपान वाई को वैसे रख दिया, इधर 1 आया, ठीक, 1 से 1 कट गया, डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए, यही सापेक्ष त्रुटि है। सापेक्ष त्रुटि भाग में भी और गुणनफल में बराबर होती है, ठीक, इतना समझ में आया। इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं भाई। किसी वस्तु की, एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु की S बराबर P अपान Q किसी प्रयोग में S बराबर P अपान Q एक त्रुटि है, एक त्रुटि है तो इसका सापेक्ष त्रुटि प्रतिशत में क्या
होगी। ठीक, कोई बस हो एस बराबर पी अपान क्यू। पी अपान क्यू देखो इस बार भाग में लिया हमने, तो एस बराबर पी अपान क्यू। तो एस का सापेक्ष त्रुटि पूछ रहा है, एस का सापेक्ष त्रुटि क्या होगा प्रतिशत में। तो एस का सापेक्ष त्रुटि क्या होगा, डेल एस अपान एस इंटू 100 इजकल टू डेल पी अपान पी इंटू 100 प्लस डेल क्यू अपान क्यू इंटू 100। ये कैसे आया, नहीं समझ में आया? देखो हमने फार्मूला बताया था, y बराबर ए अपान बी हमने करके दिखाया। तो इसका फार्मूला आया था डेल वाई अपान वाई इक्वल टू डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। अब इसने अगर प्रतिशत में पूछेगा तो सब में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 100 का, इसमें भी 100 का। हमने यही कर दिया तो इसका ये आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखो किसी चालक का विभवान, किसी चालक के विभवांतर या विभवांतर में त्रुटि 3% है तथा धारा में 2% है, तो प्रतिरोध R का सापेक्ष त्रुटि प्रतिशत में क्या होगा। ठीक, फार्मूला क्या है भाई, B इक्वल टू आई आर, लेकिन अभी क्या पूछा है, आर पूछा, आर में, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपान आई। फार्मूला लगा दो डेल आर अपान आर इंटू 100 की प्रतिशत में पूछा है, डेल बी अपान बी इंटू 100 प्लस डेल आई अपान आई इंटू 100। यही फार्मूला फिर लगाए, डेल वाई अपान वाई इंटू 100 डेल ए अपान ए इंटू 100 डेल बी अपान बी इंटू 100। ये वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक, आर का पूछा है, डेल बी का दिया है कितना भाई, 2%, 3% दिया है, 3% रख देंगे प्लस 2% दिया है करंट का 5%, डेल आर अपान आर इंटू 100 ऐसे आता है। ठीक, ऐसे निकाला जाता है। भाग में पूछा था ना, तो भाग में फार्मूला पहले बनाना पड़ेगा आपको, आर इक्वल टू बी इक्वल टू आई आर, ये तो फार्मूला होता है पता है। तो आर की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, आर की, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपान आई। ये भाग में बन गया, अब इसका हम डेल आर अपान ये करके कर लेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी चालक के विभवांतर में मापने में 3% की त्रुटि आ गई, किसी चालक के प्रतिरोध में, ठीक है, धारा मापने में 2% की त्रुटि आ गई। तो क्या पूछ रहा है, आर में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी। ठीक, आर में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी। हमें फार्मूला पता है, डेल आर अपान आर इंटू 100 डेल बी अपान बी इंटू 100 प्लस डेल आई अपान आई इंटू 100। 3% इसमें है, 2% 5% हो गया। ठीक, अब बताते हैं। अच्छा, हम इसका डेरिवेशन ऐसे भी कर सकते थे, हमने आपको बड़ा मेथड बताया, डेरिवेशन आता नहीं लेकिन समझाने के लिए, y इक्वल टू क्या था, a अपान बी था। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन ऐसे भी कर सकते थे। हमने दोनों, अगर दोनों तरफ लॉग ले ले, लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग a अपान बी। लॉग a अपान बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग
ए अपान बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक, ये फार्मूला होता है। हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, लॉग ई का डिफरेंस करेंगे 1/y dy आ जाएगा। लॉग ए का जब, अब यहाँ पे इसका फार्मूला रख देंगे, ठीक है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी रख दिया। ठीक, लॉग बी, ठीक है। लॉग ए का जब डिफरेंशिएट करेंगे डी ए अपान ए आ जाएगा, लॉग बी का जब करेंगे डी बी अपान बी आ जाएगा। अब यहाँ माइनस आता है, लेकिन हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी है तो प्लस कर देते हैं। अधिकतम त्रुटि हमें निकालनी है तो इसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से भी ये फार्मूला आ सकता था, डेल वाई अपान वाई इक्वल टू डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। यहाँ से भी आ सकता था, लेकिन हमने आपको वो वाला मेथड बताया, ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते थे। अब एक होता है घात, त्रुटियों का घात। त्रुटियों पे अगर घात हो, त्रुटियों का घात हमने पढ़ा पहले, जोड़ फिर घटाना फिर गुणन फिर भाग, अब घात। मान लो कोई वैल्यू है जेड इक्वल टू ए की पावर एन, ठीक है, त्रुटियों को घात कैसे निकाला जाता है। हमने क्या किया, फिर लॉग ले लिया दोनों, बोथ साइड टेकिंग लॉग, लॉग ले लिया तो क्या हो गया, लॉग जेड। जब लॉग लेते हैं किसी को, ऐसा कहीं है लॉग ए की पावर एक्स है, अगर इसका पहले एक्स है, अगर इसको लॉग एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो एक्स जो वैल्यू होती है इधर आ जाती है, ये लॉग ए हो जाता है। ठीक, अगर कोई वैल्यू ऐसे कहीं दी है और हमें इसका लॉग लेना हो तो ये जो एक्स है ना इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये लॉग इसको लॉग ए कर देंगे। बोथ साइड क्या करें, लॉग ए लॉग जेड ले लिया। अब इधर एन लॉग ए फार्मूला होता है, लॉग अगर कोई ए की पावर एक्स है, अगर इसको लॉग लेंगे तो एक्स लॉग ए हो जाए, ये फार्मूला होता है लॉग का। ठीक, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी क्या हो जाएगा, डी जेड अपान जेड, एन तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा इधर, डी ए अपान ए। ठीक, ये हो गया डी ए अपान ए एन। बोला तो कोई वैल्यू दी है निरपेक्ष त्रुटि की, निरपेक्ष त्रुटि की कोई वैल्यू दी है, ये निरपेक्ष त्रुटि है अपान वास्तविक वैल्यू, उसमें एन का मल्टीप्लाई करना है बस, वो आ जाएगा हमारा सापेक्ष त्रुटि या त्रुटि आ जाएगी, त्रुटि। अब इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, 4-5 क्वेश्चन इस पे कराते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन ही करा देते हैं, त्रुटि हम खत्म ही कर देते हैं। देखो क्वेश्चन अभी सब आ जाएगा, इसी में भाग का भी आ जाएगा, गुणन का सब आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रयोगशाला में ठीक है, y इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब अपान सी डी, ठीक है, कोई वैल्यू है और इनकी त्रुटियां हैं कुछ, और इनकी त्रुटि क्रमशः ए की कितनी है, ए की दी है 1%, बी की दी है 2%, सी की दी है 3%, डी की दी है 4%। तो सापेक्ष त्रुटि ये जो अभी हमने बताया ना, क्या डी जे अपान जेड एन लॉ क्या था, डी ए अपान ए, इसको हम अनुमीय त्रुटि भी कहते हैं, अनुमीय त्रुटि। ठीक, अनुमीय त्रुटि भी कहते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में दे दे कि अनुमीय त्रुटि बताओ तो यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, अनुमीय त्रुटि पूछेगा तब भी यही रहेगा। ठीक, तो सापेक्ष त्रुटि, इसकी सापेक्ष त्रुटि क्या होगी बताओ। देखो क्या है ये, ए की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब सी डी, ए की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब सी डी, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले ये सोचना है। सबसे पहले क्या सोचना है, ये सोचना है। तो ए की पावर क्यूब है, बी की पावर क्यूब है, सी और डी है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, ए की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब सी की पावर -1 डी की पावर -1, लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ।
क्यों लिखा हमने, सी को ऊपर लेके चला गया और डी को ऊपर लेके चला गया, तो सी की पावर -1 हो गया, डी की पावर -1 हो गया। आगे देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये कौन सा फार्मूला लगे है, कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला ना, डी जे अपान जे इक्वल टू क्या होता है, एन डी ए अपान ए। इसमें बहुत सारे हैं और इधर क्या मल्टीप्लीकेशन है, देखो मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला इसमें लगेगा। देखो कैसे लगेगा हम बताते हैं। 3 अपान ए, इतना भाई आया, फार्मूला लगाया, प्लस प्लस क्यों लिया, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस अब देखो वहाँ पे कितना घात था, ए की पावर एन था, ए की पावर एन था, तो यहाँ हमने लिया था एन डी ए अपान ए। अगर और होता ए की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन, तो ऐसे उसको आगे लेते। अब इसमें बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे हैं, तो प्लस करते जाएंगे, 3 dB/b। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस dc/c, यहाँ माइनस है तो माइनस डी, यहाँ डी हो जाएगा तो अच्छा नहीं, dd/d। तुम बोलोगे माइनस, लेकिन हमें निकालना क्या है, अधिकतम। कभी भी त्रुटि हम अधिकतम ही निकालते हैं, न्यूनतम त्रुटि नहीं निकालते हैं। तो ये माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा ए, यहाँ डेल्टा ए लिख देते हैं भाई सामने, डेल्टा ए डेल्टा डी, एक अपान ए प्लस 3 del b अपान बी। यहाँ भी प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें अधिकतम त्रुटि ही निकालते हैं, कहीं भी माइनस आ जाए उसको प्लस कर देने का, del c अपान सी प्लस del d अपान डी। सबकी वैल्यू प्रतिशत में पूछी है तो y यहाँ del y हो जाएगा ना, क्योंकि सापेक्ष त्रुटि पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा del y अपान y, del y अपान y। तो del y अपान y प्रतिशत में 100 कर देंगे। आगे बढ़ो, 3 del a अपान ए की वैल्यू कितनी दी है, ए 1% की त्रुटि हुई, 1% की त्रुटि हुई भाई। आगे बढ़ो, 3 del b में कितनी हुई, 2% की हुई, 2 लिख दिया। del c में कितनी हुई, 3 की हुई, तो यहाँ 3 लिख दिया। 4 की, इसमें 4 की हुई, 4 लिख दिया। 4%, 3%, यहाँ 2 का परसेंट, 1 का परसेंट, 100 है भाई, 100। तो 3 हो गया, 3 दूना 6, 6 3 9 4 12% की त्रुटि हुई, सापेक्ष त्रुटि हुई। ठीक है, अनुमेय त्रुटि भी ऐसे निकालेंगे, यही है अनुमेय त्रुटि। अनुमेय त्रुटि पूछेगा तब भी ऐसे निकालने का। ठीक है, इसी फॉर्मूला से अनुमेय त्रुटि निकालना हो तो ऐसे निकालने का। समझ में आया, एक बार फिर से समझा। कोई वस्तु, प्रयोग में कोई वस्तु है ए क्यूब बी क्यूब सी डी और उनकी त्रुटियां क्रमशः दी हुई है। ठीक, हमने क्या किया, y इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब अपान सी डी, तो ए क्यूब बी क्यूब सी इक्वल टू -1 कर दिया, डी इक्वल टू -1 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 3 फार्मूला लगा दिया ए की पावर एन वाला। इसका हमने अभी फार्मूला निकाला था, जैसे ए की पावर एन कोई होता है तो एन डी ए अपान ए, जेड इक्वल टू कोई दिया था ए की पावर एन, तो इसका हमने फार्मूला क्या निकाला था, डी जेड अपान जेड एन डी ए अपान ए। वही फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, तो डी ए डेल्टा ए, यहाँ डी ए कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो, तो डेल्टा ए अपान ए, फिर डेल्टा बी अपान बी। यहाँ माइनस था, हमने माइनस लगा दिया, माइनस की पावर यहाँ था तो माइनस यहाँ। अब कोई भी क्या होता है, माइनस है यहाँ पे, अब हमें प्लस हमने क्यों किया, क्योंकि कोई भी त्रुटि हम निकालते हैं अधिकतम त्रुटि ही निकालते हैं, तो यहाँ पे हमने सबको प्लस कर दिया। ठीक, उसके बाद 3 डेल्टा ए अपान ए की वैल्यू दी थी, वी की वैल्यू दी थी, टी की वैल्यू दी थी, 4 की दी थी, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक, आ गया 12%। ठीक, ऐसे निकालते हैं। और क्वेश्चन करा है इसमें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है यार, लो और करा देते हैं। माना कोई सरल लोलक है, माना क्वेश्चन में है कि एक वस्तु का सरल लोलक का आवर्तकाल
काल टी है तथा उसकी लंबाई में त्रुटि, उसकी लंबाई में त्रुटि 2% तथा गुरुत्वीय त्वरण जी में त्रुटि 3% है, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ। प्रतिशत त्रुटि बताओ या सापेक्ष त्रुटि या अनुमेय, कुछ भी पूछ लेगा तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना किसकी बात कर रहा है। टी इक्वल टू क्या कह रहा है 2 पाई, फार्मूला कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा फार्मूला, अगर फार्मूला नहीं दिया रहेगा तब आपको याद रहना चाहिए। टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान क्या होता है जी। ठीक, आप देखो भाई ये 2 पाई ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको वैसे ही रहे, इसमें क्या त्रुटि होगी, जब कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसकी त्रुटि कुछ नहीं होती है। तो देखो तो टी इक्वल टू उसको जहाँ पे है वहीं पे रख रह देते हैं। देखो एल की पावर 1/2 हो जाएगा, जी की पावर -1/2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ हमने आपको बताया है, आपको ध्यान होगा तो। हमने क्या कहा था, एक्स की पावर 1/2 कहीं लिखा हो तो इसको रूट एक्स लिखते हैं, अगर एक्स की पावर -1/2 लिखा हो तो उनको 1 पाई रूट एक्स लिखते हैं। वही चीज़ है, रूट में था हमको चेंज कर लिया एल y/2 1/2 जी -1/2। ठीक, अब वही फार्मूला हम लगा देंगे, घात वाला ही है ना, z इक्वल टू ए की पावर n था तो हमने क्या किया था डी जेड अपान, हमने लॉग लेके वो किया था 100 एंड डी ए अपान ए, तो यही वो फार्मूला लगा देंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, वैसे ही रहेगा, पड़ा रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही रहेगा जहाँ जहाँ रहेगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 पाई को यहाँ हटा सकते हो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई त्रुटि नहीं होती है। हम यहाँ त्रुटि निकाल रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि, तो यहाँ जब प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं तो क्या डी टी अपान टी इंटू 100 प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, 1/2 आगे आ जाएगा, कैसे, वही फार्मूले से, ए की पावर लॉग जब लेते हैं तो जेड बराबर क्या होता है, ए की पावर एन था, हमने लॉग लिया था लॉग जेड एन लॉग ए, उसको बाद डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या आया था डी जे, ये वाला आया था डी जे अपान जेड एन डी ए अपान ए, तो वही चीज़ है। ठीक है, 1/2 आगे आ गया, डी एल अपान एल हो गया, माइनस है, देखो फिर माइनस है, चलो भाई एक बार हम -1/2 लिख देते हैं, फिर क्या लिखे डी जी अपान जी, हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में था, अधिकतम त्रुटि निकालनी है प्लस में हो जाएगा, प्लस कर दिया, 1/2 डी एल अपान एल, कितना एल में कितनी त्रुटि हुई है, देखो आवर्तकाल तथा उसकी लंबाई में त्रुटि 2%। देखो ये 100 पहले यहाँ लिख लो और अच्छा रहेगा, डी एल अपान एल, क्योंकि प्रतिशत 100 में निकालना है ना, तो 100 1/2 डी जी अपान जी, स्टेप बाय स्टेप चलो ना, अच्छा लगेगा, डी टी अपान टी इंटू 100, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है 1/2 इंटू 2% की वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, ये प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह है, ये वाला प्रतिशत का चिन्ह है 1/2, त्वरण में कितनी वृद्धि हुई है भाई, क्या त्रुटि कितनी हुई है 3%, यहाँ 3% लिख दिया। ठीक, 2 से 2 मर जाएगा, 1 + 1/2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 2 2 3 का जब वो भाग करेंगे, 2 एकन्ने में 2 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 2.5। कैसे आया, 3 का भाग 2 में कितने क्या होगा, 2 एकन्ने में 2 पंचे 10, 1.5 1.5 + 1 कितना हुआ 1.5 + 1 2.5, कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी। और कराएं क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको पता हो। यंग प्रत्यास्था गुणांक जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, y = mg/l, ठीक, पाई r² l,
ये होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला। बोला इसके मास में, इसके द्रव्यमान में एम में, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, ऐसे सिंबल से ही बता रहे हैं। इसके मास में एम में जो त्रुटि हुई है वो 1% की हुई है। ठीक है भाई। इसके लेंथ में एल में 2% की हुई है। ठीक। इसकी त्रिज्या नहीं दिया, यहाँ डायमीटर पूछ लिया। देखो क्वेश्चन को घुमा रहा है, डायमीटर में बोला है 3%, डायमीटर में 3% की। और क्या बचा, ये वाली लेंथ में 4%। ठीक। तो क्या पूछा है, ये इसमें होने वाली अंक प्रत्यास्था गुणांक में होने वाली प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, या अनुमीय त्रुटि पूछ सकता है, या सापेक्ष त्रुटि। सबका फार्मूला वही है, डेल वाई अपान वाई। ठीक है, वही चीज़ है यार, डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। ठीक। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो ध्यान से। ये पाई, देखो पहले इसको हम बराबर लिख लेते हैं। वाई जी क्या है भाई, गुरुत्वीय त्वरण है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको वैसी है। ये पाई भी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा एम एल अपान आर स्क्वायर एल। आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू। डी क्या होता है, व्यास होता है, व्यास बाई टू। त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास बाई टू। तो यहाँ से जब व्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। ठीक। तो यहाँ हम रख देंगे एम एल, आर की जगह क्या रख देंगे, 2d/2 रख देंगे। ठीक है, d/2। तो d/2 क्या हो जाएगा, d²/4l। ठीक, ये आएगा। तो y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या आ गया, ml d²l d⁴। 4 भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई त्रुटि नहीं होगी 4 में। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा, ml अपान d²l। समझ लो, mgl अपान पाई r स्क्वायर एल था। पाई भी कांस्टेंट होता है, हमें पता है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, जी की भी एक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इनकी त्रुटियां नहीं होंगी। ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, आर की वैल्यू इसमें डी में व्यास में दिया है, ये डायमीटर में दिया है, तो हमें डायमीटर में फाइंड करना है। तो आर की वैल्यू आर बराबर d/2। ठीक, d/2 यहाँ हमने रखा, d²/4 आया, तो 4 भी एक कांस्टेंट मिल गया। कांस्टेंट की कोई त्रुटि नहीं होती है। टोटल फार्मूला हमारा आ गया ml अपान d²l। ठीक है, तो इसका हम त्रुटि निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि, m डेल m अपान m। ठीक, वही चीज़ है। अब ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे, m की पावर 1, l की पावर 1, d की पावर -2, l की पावर -1। वही फार्मूला घात वाला लगाएंगे तो क्या आएगा, वही वाला हम लगा के दिखा रहे हैं, डेल m अपान m। एक की पावर घात है, एक यहाँ आ जाएगा भाई, एक का कोई मतलब होता नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा है। ऐसे ही डेल एल अपान एल, कैपिटल एल है भाई। ठीक, -2d अपान -2 है, तो 2 इधर आ जाएगा, डी डेल डी अपान डी हो जाएगा, माइनस एल अपान डेल एल अपान एल। समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया ml अपान d²l, ml d स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, l ऊपर -1 हो जाएगा। ये फार्मूला कौन सा है, डेल m अपान m डेल अपान l डेल l अपान l 2d अपान d डेल l अपान l। ठीक, 2d ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है। अब देखो प्रतिशत में पूछा है, तो डेल y अपान y इंटू 100, सब में 100 कर देंगे। प्रतिशत में पूछा है, सब में 100 कर देंगे। डेल एफ अपान एम इंटू 100 प्लस डेल एल अपान कैपिटल एल इंटू 100 प्लस 2 डेल डी अपान डी इंटू 100 प्लस डेल एल स्मॉल एल अपान एल इंटू 100। सबकी वैल्यू रख देंगे, सबकी वैल्यू दी हुई है ऊपर। m की दी है 1%, l की दी हुई है, स्मॉल l की दी है, कैपिटल L की दी, ये कैपिटल L मान लो इसको,
तो सबकी वैल्यू रखते जाओ। 1% 2% प्लस 3% प्लस 4%, कितना है? 1 2 3 4, तो कितना हो गया? जोड़ दो, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 और 4 10, 10%। 10% की त्रुटि आ गई, प्रतिशत त्रुटि। ऐसे निकाला जाता है भाई, ऐसे निकाला जाता है। और एक क्वेश्चन ले लो। इतना ही रखते हैं, वीडियो को लंबी नहीं होने देते हैं। कल हम इस पे और न्यूमेरिकल कराएंगे, इस पे और न्यूमेरिकल 3 4 न्यूमेरिकल और करा देंगे इस पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।